संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप जानते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए और लोक मर्यादा, समाज इत्यादि का ख्याल न रखा जाए, वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर आप सामान्यतः ये समझ लीजिए कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी में समास है, तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा आप जानते हैं कि जहाँ पर पूर्व पद यानी पहला शब्द और उत्तर पद आपस में विशेषण विशेष्य के रूप में जुड़े हों, यानी कि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। जैसे काली मिर्च, तो मिर्च जो है वो विशेष्य है और काली क्या है, विशेषण है। यानी कि मिर्च की विशेषता बता रहा है काली शब्द, इसलिए वो क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर आप काली मिर्च में देखेंगे, काली मिर्च में आप देखेंगे कि जो काली है वो क्या है, विशेषण, और मिर्च जो है वो विशेष्य है। विशेष्य हम किसे कहते हैं, विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर काली मिर्च क्या हो गया, कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। उसी प्रकार से अगला भी एक इसमें कहता है कि पूर्व पद और उत्तर पद उपमान और उपमेय के रूप में जुड़े हों, वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यानी कि पूर्व पद या तो विशेषण विशेष्य के रूप में हो या तो उपमान और उपमेय के रूप में हो, तो भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। तो प्रस्तुत शब्द में मृगनयनी में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है साखी शब्द का तत्सम रूप है, तो साखी शब्द का तत्सम रूप है साक्षी। रवि निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो रवि जो है वह दिनेश, उसमें सही उत्तर था। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से रवि निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो दिनेश उसमें से सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या भिन्न है, तो मयंक, मृगांक, शशि, यह तीनों क्या है, चंद्रमा के पर्याय हैं और रजनी रात्रि को कहते हैं, इसलिए यह भिन्न शब्द जो है वह रजनी है। रजनी का मतलब रात। अगला प्रश्न है निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से समीर, समीर का मतलब होता है हवा, तो यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं था, तो यही सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि जानबूझकर परेशानी में पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, तो जानबूझकर परेशानी में पड़ना, आ बैल मुझे मार, मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास, संधि नहीं समास होता है, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं हम। अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि। अगला प्रश्न है मनोरम का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरम का संधि विच्छेद होगा मन प्लस रम। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, आप जनरली जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जय शब्द में किस उपसर्ग के प्रयोग से इसका विलोम प्राप्त होगा, यानी कि जय का मतलब होता है विजय या जीत, और इस जय शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं। उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो शब्दांश यानी कि आपको ऐसा एक शब्दांश जोड़ना है जय में, जिसे जोड़ने पर जय का विलोम शब्द आपको प्राप्त हो। तो जय में जब हम परा उपसर्ग जोड़ेंगे, यानी कि पराजय हम लिख दें, तो जय मतलब होता है विजय और पराजय मतलब होता है हार। तो यहाँ पर परा उपसर्ग जोड़ने पर हमें इसका विलोम, जय का विलोम शब्द प्राप्त होगा, तो यहाँ पर होगा परा। अगला प्रश्न है 6 वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है, तो क प्लस श। अगला है कि अभिशाप का विलोम है, तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें थे वरदान सही था। अभिशाप का मतलब विलोम है वरदान। अगला है बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई, तो बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है कि कोयले की दलाली में हाथ काला करना मुहावरे का अर्थ है, तो कोयले की दलाली में हाथ काला करना मुहावरे का अर्थ है गलत काम का परिणाम भी गलत होता है। अगला प्रश्न है कौन से शब्द में संधि व समास दोनों है, तो गिरीश शब्द में संधि और समास। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब आप जानते हैं कि श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहाँ पर
जहाँ पर एक शब्द आए परंतु उसका एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है परंतु वहाँ पर उसका एकार्थी शब्द है, ज़्यादा उसका अर्थ है, यानी एक से अधिक अर्थ है, तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे दूसरी पंक्ति में देखेंगे आप, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी गए न उबरे, पानी एक ही बार आया है दूसरी पंक्ति में परंतु उसका 3 अर्थ है। जैसे मोती मानुष चून, तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक से या कांति से। मानुष यानी मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ है इज्जत। और तीसरा चून यानी चूने के अर्थ में पानी का अर्थ है सामान्य जल से। अगला प्रश्न है कि द्राक्षा किसका पर्यायवाची है, तो द्राक्षा अंगूर का पर्यायवाची था। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इसमें अलंकार है तो यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा जानते हैं आप, यमक का मतलब होता है जोड़ा, और यमक अलंकार की आप परिभाषा जानते हैं कि जिस अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तारे 2 बार आया है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि पलंग का तत्सम है, तो पलंग का तत्सम पर्यंक है। अगला प्रश्न है कि रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, में रस होगा, तो यहाँ पर रौद्र रस है। अगला प्रश्न दिया गया है कि फल पेड़ से गिरा में कारक है, तो फल पेड़ से गिरा में कारक है आपादान कारक। चौपाई किस प्रकार का छंद है, तो एक सममात्रिक छंद है। गवेषणा का अर्थ है, तो गवेषणा का अर्थ है खोज। अगला प्रश्न है कि कौन से कारक में सर्वनाम की आवश्यकता नहीं होती, तो संबोधन कारक में सर्वनाम की आवश्यकता नहीं होती। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं होता, अवतरण उसमें सही उत्तर था। यानी 4 विकल्प दिए थे और उसमें से पूछा था निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं, तो अवतरण उसमें गलत था। अगला प्रश्न है मतैक्य का संधि विच्छेद है, तो मतैक्य का संधि विच्छेद मत प्लस एक, यह क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। जिसका मन काम में न लगे तो अनमन शक। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है, भुजंगी। वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वीरता क्या एक भाव है, अथवा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया किस प्रकार का वाक्य है, तो अरे उसने तो कमाल कर दिया विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न दिया गया वह शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अ का मतलब ही होता है बिना, और कर्म मतलब कर्म, यानी बिना कर्म के होते यह वाक्य। यानी पूछा है आपसे कि वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो आप जानते हैं अ का मतलब होता है बिना, कर्म मतलब का, तो यहाँ पर बिना कर्म के आता है तो उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो वह अकर्मक क्रिया होगी, और वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से संयुक्त स्वर है, तो निम्न में से संयुक्त स्वर ओ है, और था उसमें विकल्प सही। संस्कृत शब्दों में निम्नलिखित निर्मित शब्दों को किस नाम से अभिहित किया जाता है, यानी संस्कृत शब्दों से निर्मित शब्द को किस नाम से जाना जाता है, तो वे शब्द जो संस्कृत के हो परंतु जो कहते हो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर तत्सम है। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी में समास है, तो कर्मधारय समास है। शुद्ध वर्तनी चुनो तो कवित्री। गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की रचना है। आज के लिए इतना है। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए